नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और मैं हूं पीयूष मिश्रा। पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन और बीजेपी के बड़े नेता शुवेंदु अधिकारी ने एक विवादास्पद बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास उसको बंद कर देना चाहिए और अब स्लोगन ये होना चाहिए जो हमारे साथ हम उनके साथ। इस बयान के बाद बीजेपी पर कई सवाल जो है देश भर से राजनीतिक दल जो है वो खड़े कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह की सोच जो है वो पार्टी की कैसे आई। ये दरअसल अगर हम इस पूरे स्लोगन की बात करें, इस पूरी बात की बात करें तो ये तब दिया गया जब बीजेपी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही थी। बीजेपी बंगाल के जो बड़े नेता हैं उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया था और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम बीजेपी के आए उस पर चर्चा हो रही थी। इसी के दौरान शुवेंदु अधिकारी को जब स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास जो स्लोगन है उसको बंद कर देना चाहिए और ये बोलना चाहिए जो हमारे साथ हम उनके साथ। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी मोर्चा जो है पार्टी का उसको भी खत्म करने की जरूरत है। वो ये भी कहते हुए सुनाई दिए कि इन चुनावों में लगभग 50 लाख हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया गया और हिंदू जो है वो खतरे में। इस बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस जो है वो काफी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पर खड़े कर रही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से इस बयान पर क्लैरिफिकेशन मांग रही है। ये बयान कहीं ना कहीं कई मायनों में बीजेपी को दिक्कत में खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो ये बयान दिया गया है उसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल शुवेंदु अधिकारी के बयान को अगर देखा जाए तो वो बयान मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। उनका ये मानना है कि मुसलमानों ने समर्थन जो है पार्टी को नहीं दिया और इसीलिए पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेकार हो गया। अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो 2014 में जिस मुस्लिम वर्ग ने बीजेपी को लगभग 7 से 8% वोट किया था वो परसेंटेज घटकर 4% 2019 में हो गया था और 2024 में वो परसेंट घट के 1% हो गया है। तो इस टैली के अनुसार इस बार ये दिखता हुआ साफ नजर आ रहा है कि मुस्लिम वर्ग ने बीजेपी को किसी भी तरह का कोई समर्थन नहीं दिया और इसीलिए हम देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी के नेता बौखलाहट में कई बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो आज ये भी कह दिया कि मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 40% हो गई है और वो उनके लिए जीने मरने का सवाल है। तो ये बयान कहीं ना कहीं पार्टी को काफी मुश्किलों में खड़ा करते हैं। हालांकि जब हमने कुछ बीजेपी के नेताओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो तो इस बात पर विश्वास करते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो किसी भी जाति से हो, वर्ग से हो, धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी सेक्शन से हो, उनके विकास की बात मोदी जी करते हैं और हम भी इसी की बात करते रहेंगे। तो शुवेंदु अधिकारी के बयान के उलट केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि वो सबका साथ सबका विकास वाली रणनीति में विश्वास करते हैं। अगर हम पार्टी के परफॉर्मेंस की बात करें बंगाल के अंदर, बीजेपी की परफॉर्मेंस की बात करें बंगाल के अंदर, तो पार्टी ने ये लक्ष्य सेट किया था कि 2024 लोकसभा चुनावों में वो 30 सीटें कम से कम लेके आएगी, लेकिन 30 के बनिस्बत पार्टी की जो 18 सीटें थी उससे घटकर पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 12 सीटें मिली। और ये जरूर दिखाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनका समर्थन बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिला और उसके बाद ही हम इस तरह के बयान जो है वो बीजेपी के नेताओं के मुख से सुन रहे हैं। विवाद को बढ़ता हुआ देख शुवेंदु अधिकारी ने अब ट्वीट कर अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बात उन्होंने कही थी वो बात जो है वो गलत तरीके से उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, उनके बयान को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। दरअसल उनका ये मानना है कि जो राष्ट्रवादी देश के साथ हैं और बंगाल के साथ हैं उनके साथ पार्टी को खड़ा होना चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रवादी देश के खिलाफ है और बंगाल के खिलाफ है उनके खिलाफ पार्टी को खड़ा होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने अंत में ये भी कहा कि जो सबका साथ सबका विकास वाली बात है वो उसमें पूरी तरह से विश्वास रखते हैं और ये किसी जो उन्होंने बात कही उसको अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। तो जिस तरह का ट्वीट अब शुवेंदु अधिकारी ने किया है ये दर्शाता है कि विवाद काफी बढ़ गया है। जरूर उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा होगा कि वो अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन जारी करें और अपने बयान को वापस लें और यही होता हुआ भी नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि पार्टी किस तरह से इस बयान को आगे लेती है और किस तरह से आगे पार्टी को नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है, लेकिन ये बयान जरूर पार्टी को कटघरे में खड़ा करता है और कई सारे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा करता है। कैमरामैन पवन के साथ में पीयूष मिश्रा, दिल्ली आज तक।